ये देखिएगा मेजर ब्रेस्ट लिम्फ नोड्स पैरेलल टू। तो मेजर ब्रेस्ट लिम्फ नोड्स किसके पैरेलल होते हैं? along the axillary vessels to the pectoral lymph nodes. ठीक है, along the axillary vessels to the pectoral nodes. The next is a patient with delayed puberty having small testes with large legs, gynecomastia, karyotyping 47 XXY. Most suitable diagnosis is, तो ये हमारे पास है Klinefelter syndrome. Factor for activation of both the extrinsic and the intrinsic pathway is Hagemann factor, factor 12. Treatment of amoebic liver abscess is cotrimoxazole. Side effect of aspirin is alkalosis. Diagnostic findings of metabolic alkalosis are bicarbonate is greater than 24, alkalosis. Beta HCG main function is to corpus luteum preservation. ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में बीटा HCG जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज़ होता है. ठीक है, और यही क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम की प्रिजर्वेशन करता है. Patient wish to take supplements or vitamins for rejuvenation. She came with the info on internet that this vitamin deficiency is similar to the deficiency of vitamin B12 except for anemia, and in patients with liver and biliary tract diseases its deficiency occurs. What is the vitamin? तो it is vitamin E. तो विटामिन ई और विटामिन B12 के जो डेफिशिएंसी के फीचर्स हैं वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है. पेज नंबर 160, MCQ नंबर 76. पेज 160, MCQ नंबर 76. अच्छा जनाब, तो आप में से कोई एक आज के हाई यील्ड पॉइंट्स लिखता जाए कि बीटा HCG का क्या फंक्शन है कि कॉर्पस ल्यूटियम की प्रिजर्वेशन कर रहा है, और विटामिन ई के और विटामिन B12 के जो डेफिशिएंसी के फीचर्स है वो मोर और लेस सेम है. मैकेनिज्म ऑफ कैंसर फॉर्मेशन इज़, तो ये हमारे पास है इनिशिएटर्स फॉलोड बाय प्रोमोटर्स कॉजिंग कार्सिनोमा. ठीक है, कैंसर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है कि इनिशिएटर्स फॉलोड बाय प्रोमोटर्स कॉजिंग कार्सिनोमा. क्लियर. The next is diarrhea, dermatitis, dementia, and eventually death. So it is due to deficiency of vitamin B3, which is also called niacin. A cell on microscopic examination, large mitochondrial densities are found. तो densities क्या है हमारे पास? irreversible cell injury है. लिखिए, ये भी आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में लिखे कि माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज़, आगे एरो और लिखो आपके irreversible cell injury. ठीक है. The next is eosinophilia of the apoptotic cell is due to loss of RNAs. ठीक है, ये जो हमारे पास eosinophilia है, it is due to loss of RNA. Intrinsic factor is released by parietal cells of the stomach. ठीक है, जो हमारे पास intrinsic factor है ये parietal cells of stomach ऑफ द फंडस से जो है ये रिलीज़ होते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज़, आप देखिएगा नीचे गिवन है कि पेराइटल सेल्स, यानी कि पेराइटल सेल्स कहाँ मौजूद है? फंडस एंड बॉडी ऑफ द स्टमक में मौजूद है, और ये क्या कर रहे हैं? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करते हैं. चीफ सेल्स और फंडस और बॉडी पे मौजूद है और ये पेप्सिनोजन रिलीज़ करते हैं. जी सेल्स एंट्रम में मौजूद है और ये गैस्ट्रिन रिलीज़ करते हैं. म्यूकोजल सेल्स एंट्रम में मौजूद है और ये म्यूकस और पेप्सिनोजन ही रिलीज़ करते हैं. इज़ दैट क्लियर? इसको एक दफ़ा फिर से मैं करवा देती हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए. हमारे पास स्टमक में डिफरेंट लेवल्स पे या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टमक पे डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं. ठीक है, अब ये जो हमारे पास हैं पेराइटल सेल्स, ये फंडस, ठीक है, और बॉडी के ऊपर मौजूद है. फंडस और बॉडी के ऊपर कौन से सेल्स मौजूद है? पेराइटल सेल्स. और ये क्या करते हैं? HCl सीक्रेट करते हैं और क्या करते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं. ठीक, जबकि हमारे पास जो चीफ सेल्स हैं ये भी हमारे पास फंडस में मौजूद है. ठीक है, फंडस और बॉडी, ये दोनों हमारे पास फंडस और बॉडी में मौजूद है, और ये क्या करते हैं? पेप्सिनोजन रिलीज़ करते हैं. क्लियर. जबकि जी सेल्स और सिर्फ हमारे पास एंट्रम में मौजूद हैं. ठीक है, और ये ये रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिन. क्लियर. जबकि म्यूकस जो है वो भी एंट्रम में मौजूद है, ये म्यूकस और पेप्सिनोजन ही रिलीज़ करते हैं. तो ये जो 4-5 पॉइंट्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. The next is cell membranes bound between the internal protein and the lipids is
हाइड्रोफोबिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। इंटरनल प्रोटीन्स और लिपिड बायलेयर के आपस में कौन सी बॉन्डिंग मौजूद होती है, तो ये हमारे पास है हाइड्रोफोबिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। विच टाइप इज़ वन टेस्ट सेंसेशन न्यूक्लियस ऑफ थैलेमाई, तो इट इज़ वेंट्रोपोस्टीरो मीडियल न्यूक्लियस। इसको भी आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में लिखो कि जो टेस्ट सेंसेशन ऑफ द थैलेमस है वो क्या है, VPM है। क्लियर। इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ व्हाट विल अकर, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेस्मोप्लेजिया एज, तो डेस्मोप्लेजिया हमने पहले भी पढ़ा था, इट इज़ नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इज ड्यू टू डैमेज टू द वेगस नर्व। ठीक है। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स ऑन द फिंगर टिप्स इन्वॉल्व फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है। जो हमारे फिंगर टिप्स पे हैं यहाँ पे क्या मौजूद है, फ्री नर्व एंडिंग्स मौजूद है। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज़ हिप्यूरिक एसिड। ठीक है। अब देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ये करवा लेती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि GFR इज़ मेजर्ड क्लिनिकली बाय, ठीक है, क्लिनिकली बाय या बेस्ट एस्टिमेटेड बाय, तो वो हमारे पास है क्रेटिनिन क्लियरेंस। ठीक है। जबकि GFR बेस्ट वे टू मेजर, तो GFR को हम बेस्ट वे किससे मेजर करते हैं, इन्यूलिन से मेजर करते हैं। बेस्ट वे टू मेजर रीनल परफ्यूजन फ्लो, तो पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड या हिप्यूरेट से करते हैं। बेस्ट टेस्ट फॉर द रीनल फेलियर, तो उसके लिए हम लोग क्रेटिनिन क्लियरेंस देखते हैं। क्लियरेंस सबसे ज़्यादा किसकी होती है, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड की है, फिर पोटेशियम की है, फिर इन्यूलिन की है, यूरिया, सोडियम, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। इज दैट क्लियर? These are some very important points. The next is cholangiocarcinoma is caused by which of the following, तो cholangiocarcinoma इसको भी हाई हीट पॉइंट में लिखो कि cholangiocarcinoma is caused by Clonorchis senenens। ठीक है। Clonorchis senenens is a carcinogenic human liver fluke that can lead to periductal fibrosis and even cholangiocarcinoma. Clear? Clear? Are you guys with me?